तो मैं ये चाहूँगा कि वीसी साहिबा को और जामिया के जो इंतज़ामिया है कि वो नए बच्चे के लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन निकाले ताकि उनके लिए आसानियाँ हो। और यहाँ पे मैंने बटला हाउस में मैंने देखा है कि लड़कियाँ बॉय सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो नए तलबा का जो हॉस्टल का इंतज़ाम होना चाहिए। और नए वाले हॉस्टल के जो सर आप बात कर रहे थे उसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वीसी साहिबा से मैं मुतालबा करता हूँ कि इस हॉस्टल का नाम जो है नरेंद्र मोदी जो हमारे वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के हैं, जो हिंदुस्तान को उस लेवल पे पहुँचा दिया जो आज से 75 साल पहले भी वहाँ तक नहीं पहुँचा था, जिस लेवल पर हमारे हिंदुस्तान को पहुँचाया है। और उसके बाद जामिया जो हमारा फर्स्ट रैंक पे अभी आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसमें भी जो है ना हमारी जो मौजूदा हुकूमत है नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। गोया कि अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार। NR इन्फॉर्मेशन में आप तमाम शायकीन नाजरीन का एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो टॉपिक है हॉस्टल के सिलसिले में, क्योंकि हॉस्टल का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे बच्चे जो है हॉस्टल के लेकर के काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि बाहर में जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और बहुत सारे कमरे की जो किल्लत हो गई है उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को कमरे लेने में और रूम वगैरह लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ख़ास तौर से लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों ने प्रॉक्टर से भी रब्ता कायम किया है और हॉस्टल का नोटिफिकेशन अब आ चुका है और हॉस्टल के लिए बच्चों को जो है अब धीरे धीरे एंट्री दी जाएगी। तो इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि किस तरह से हॉस्टल में बच्चे एंट्री करेंगे, किस तरह से बच्चे हॉस्टल लेंगे, उसकी तमाम जो क्वेरीज़ वगैरह हैं उन तमाम चीज़ों पे आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जामिया के वो तमाम कदीम स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल में ऑलरेडी रह चुके हैं और जिन्होंने हॉस्टल की फ़ैसिलिटीज़ को देखा है, हॉस्टल में किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मशहूर है जामिया में कि जामिया में जिस तरह से एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा टफ है, कहा जाता है कि उससे ज़्यादा मुश्किल है जामिया का हॉस्टल लेना। तो आज हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं जनाब सज्जाद साहब जो जामिया के कदीम स्टूडेंट भी हैं और मौजूदा वक्त में भी सज्जाद साहब जामिया ही के स्टूडेंट हैं। और उसके अलावा हमारे साथ हैं जनाब एहतशाम साहब और उसके अलावा हमारे साथ हैं जनाब नसीम अहमद साहब। तो आज हम तमाम लोगों से बातें करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल सज्जाद साहब मुझे ये बताइए कि क्या एक नए स्टूडेंट को अगर वो हॉस्टल लेना चाहे तो उनके लिए क्या है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ मतलब किस तरह से है, वो ले सकते हैं हॉस्टल, तो उनको क्या क्या करना पड़ सकता है? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम का। सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि आप जब जामिया के अंदर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया सबसे पहले ये है कि उनका फॉर्म निकलेगा। फॉर्म निकलने के बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद जो है ना उसमें आप रेगुलर बच्चे हैं तभी जाके आपको लेंगे। पार्ट टाइम जो बच्चे होते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलता है, जो रेगुलर होते हैं उनको सबसे पहला ये है कि उन्हीं को हॉस्टल मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि उनके बाद हमारी जो जामिया की टीम है वो इसलिए कि आप जानते हैं कि जामिया के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, सब बच्चे को तो हॉस्टल देना मुश्किल है, लेकिन जामिया के हमारे जो प्रोक्टर है या जामिया की जो टीम है वो कोशिश ये करती है कि जिसको ज़रूरत सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसको हॉस्टल दिया जाए। तो उसके लिए हम एक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, उसके थ्रू जो है ना हम बच्चे के अंदर देखते हैं जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि दूरी का जो है ना डिस्टेंस का इतना नंबर मिलेगा, सीनियरिटी की इतनी नंबर मिलेगी, और फिर उसके बाद और भी क्राइटेरिया है जिसके मद्देनज़र रखते हुए बच्चे को हॉस्टल मिलता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद जो है कुछ दिन के बाद एक सिलेक्टेड लिस्ट निकाला जाता है, फिर उसके बाद हॉस्टल जाना पड़ता है। अच्छा, हम अपने तमाम नाजरीन को बता दें कि जामिया में जो है ख़ास तौर से आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बॉयज़ हॉस्टल के सिलसिले में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो बॉयज़ हॉस्टल हैं वो जामिया के जो बॉयज़ हॉस्टल है उनको दो ग्रुप में तकसीम किया गया है। एक ए ग्रुप है और दूसरा बी ग्रुप है। ए ग्रुप में जो हॉस्टल की तादाद है वो तकरीबन 3 है। जो पहले हॉस्टल का नाम है वो FRK हॉस्टल है और दूसरे हॉस्टल का नाम है ख्वाजा हॉस्टल है और जो तीसरे हॉस्टल का नाम है वो BR अम्बेडकर हॉस्टल है। इसी तरह से बी ग्रुप में भी हॉस्टल की तादाद है 3 या 4, तकरीबन 4 हॉस्टल की तादाद है। तो बी ग्रुप में जो हॉस्टल है सर उसका नाम? हाँ, बी ग्रुप में सबसे पहला हॉस्टल तो वहाँ पे अल्लामा इकबाल हॉस्टल है जी। उसके बाद कैलाट हॉस्टल है, उसके बाद उबैदुल्ला सिंधी हॉस्टल है और एक नया हॉस्टल बना है जो 800 तकरीबन बेडशीट उसमें बनाया गया है, वो है। सर मैंने ये सुना है कि जो हॉस्टल को देने में इस साल ताख़ीर हुई है, मतलब जो लेट हो गया है, उसकी एक बुनियादी वजह ये कहा जा रहा है कि जितने भी 2 मंजिला हॉस्टल्स थे वो तमाम के तमाम हॉस्टलों को जो है इस बार हमारी वीसी साहबा ने है
4 मंजिला किया है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जिन हॉस्टलों में अगर 200 बच्चों के रहने की जगह थी, तो अब उन हॉस्टलों में 400 बच्चों के रहने की जगह जो है मुहैया की जाएगी और उस पर जो है पूरा काम चल रहा है। शायद कि अब काम अपने आखिरी मरहले को हो। सर, एक चीज़ और आजकल सुनने में आया कि आपने तमाम हॉस्टलों का तारुफ करवाया। एक और नया हॉस्टल जो अभी आपने बताया कि एक 8 मंजिला हॉस्टल जो है, जो तकरीबन कितने 100 बेड के 800 बेड पे मुश्तमिल है, तो वो जो हॉस्टल तैयार किया गया है, तो अभी तक मुझे बता सकते हैं कि उस हॉस्टल का क्या नाम रखा गया है? क्या है हॉस्टल का नाम, कुछ पता है? सर, अभी तक तो उस हॉस्टल का जो है नेम कुछ भी नहीं रखा गया है। और वो हमारी मैम जो वीसी मैम है, मैं बहुत ज़्यादा उससे एक्साइटेड हूँ। उनको जब भी मैं देखता हूँ, वो हमेशा जामिया के लिए और जामिया के बच्चे के लिए हक़ में ही बात करती है। और जामिया के अंदर वो बहुत सारे हॉस्टल के, आप जानते थे कि पहले 2 ही हॉस्टल था, 1-1 मंजिल का, अब 2-2 3-3 मंजिल बनाया गया। फिर उसके बाद वो 8 मंजिल का बना है। 800 बच्चे के लिए तकरीबन बहुत बच्चे अब हॉस्टल में आ जाएंगे। और नए वाले हॉस्टल के जो सर आप बात कर रहे थे, उसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वीसी साहिबा से मैं मुतालबा करता हूँ कि इस हॉस्टल का नाम जो है, नरेंद्र मोदी जो हमारे वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के हैं, जो हिंदुस्तान को उस लेवल पे पहुँचा दिया जो आज से 75 साल पहले भी वहाँ तक नहीं पहुँचा था, जिस लेवल पर हमारे हिंदुस्तान को पहुँचाया है। और उसके बाद जामिया जो हमारा फर्स्ट रैंक पे अभी आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसमें भी जो है ना हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। आप गोया कि आप जो जामिया के स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि नए हॉस्टल को जो है हमारे हिंदुस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, जो बहुत सारे लोगों के लिए उनकी शख्सियत जो है बहुत इंस्पायर करने वाली शख्सियत है, उनके नाम से रखा जाए। आपका इस सिलसिले में एक तरह से समझिए मुतालबा भी है। तो इस सिलसिले में ये चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को बता दूं कि जो हॉस्टल लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें 3-4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के बाद जो है आप किस तरह से हॉस्टल लेंगे, वो ये है कि फॉर्म भरने में आपको 2-3 चीज़ें जो है ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है। वो ये है कि जो हॉस्टल दिया जाता है उसमें 70 नंबर जो है आपका आउटसाइड होता है, यानी आपके परफॉर्मेंस हैं, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, डिस्टेंस वगैरह, उनके बेस पे होता है। और आपका जो है 30 नंबर का जो है वो आपका इंटरव्यू के बेस पे होता है। 70 नंबर में जो बुनियादी चीज़ें आपको जो सबसे ज़्यादा रोल अदा करती हैं, वो ये है कि आपके डिस्टेंस को देखा जाता है कि आपका डिस्टेंस क्या है, यानी कितनी दूरी पे आप हैं, उसकी बुनियाद पे आपको देखा जाता है। आपके उसके अलावा आपका इनकम देखा जाता है कि आपके वालिदैन का, जो आपके पेरेंट्स का जो इनकम है वो कितना है, इनकम को भी बहुत ज़्यादा ख्याल में रखा जाता है। उसके अलावा एक चीज़ और जो देखा जाता है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि आपका प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जामिया आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो भी ये सोचेगी कि हमारे यहाँ जो बच्चे आएँ वो अच्छे से अच्छे आएँ, जो तमाम चीज़ों में एक्सेलेंट हो। तो इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा जो 25 नंबर आपको इंटरव्यू का दिया जाता है, मैं जानने की आज कोशिश करूँगा अपने नसीम साहब से कि इंटरव्यू में क्या ख़ास ख्याल रखा जाता है, कि इंटरव्यू में बच्चे से किन चीज़ों को ख़ास ख्याल रख करके पूछा जाता है। सर, इंटरव्यू में जो कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं बच्चों से, कोई ऐसा खास नहीं होता, और उसके डिस्टेंस से, उसके परिवार से, उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। उसी के बेस पे मार्क्स मिलते हैं उस बच्चे को। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी सोर्स बेस पे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। तो इंटरव्यू में जहाँ तक हमारे नसीम साहब ने बताया है कि इंटरव्यू में सबसे बड़ी चीज़, जिस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, वो ये है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है और उस सिलसिले में पूछा जाता है। उसके अलावा एक ख़ास क्वेश्चन बार बार जो रहा है इंटरव्यू में, जो चीज़ रहा है वो ये, क्योंकि मैं भी जामिया का 5 साल स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया है। वो ये है कि वो हमसे पूछते हैं कि और भी बच्चे हैं जो आपसे लो इनकम के हैं या और भी डिस्टेंस, आपसे ज़्यादा डिस्टेंस के, फिर मैं आपको ही क्यों हॉस्टल में प्रीफर करूँ। तो इस क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। उसके अलावा ये कि आप हॉस्टल में जाएंगे तो आप मतलब क्या हॉस्टल के लिए आप क्या अहम रोल अदा कर सकते हैं, हॉस्टल में किन किन चीज़ों को आप नुमाया कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। या आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इस सिलसिले में भी क्वेश्चन किया जाता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे अपने सज्जाद सर से कि सर हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है। हॉस्टल में आपने गुजारा है, 5 साल आपने भी गुजारा है, हमने भी गुजारा है। इस सिलसिले में हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है, किस तरह का खाना है, इस चीज़ों के बारे में आप कुछ मुझे बताएंगे। क्योंकि हमारे हॉस्टल में ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चे हो, हमारे हॉस्टल में नॉन मुस्लिम बच्चे भी होते हैं हमारे और मुस्लिम बच्चे भी होते हैं। उसके अलावा जितने भी मज़ाहिब के बच्चे वो तमाम है। तो जाहिर सी बात है हॉस्टल में वेज और नॉन वेज की भी फैसिलिटीज़ हैं। तो फिर उन चीज़ों का कैसे ख्याल रखा जाता है कि जो हमारे भाई वेज खाते हैं, सिर्फ नॉन वेज अगर नहीं खाते, तो उनका किस तरह से ख्याल रखा जाता है। देखिए सर, जहाँ तक जामिया हॉस्टल की हम बात करें और उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें, जो आपने क्वेश्चन किया है, मैं ये बताना चाहता हूँ हम आपके व्यूवर को कि जामिया का हॉस्टल पूरे हिंदुस्तान से के हॉस्टल्स के जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबसे बेहतरीन हॉस्टल है।
और बेहतरीन के साथ क्या चीज़ें बेहतरीन है, वो सबसे पहले खाना। यहाँ का खाना इतना बेहतरीन है और इतना मतलब सारी चीज़ें से उन्हें सीक्वेंस में रखा गया कि किस दिन किस बच्चे को क्या दिया जाएगा। बच्चे के लिए पूरे टाइम टेबल बनाया है कि इस टाइम पे आपको ये चीज़ें मिलेगी। ख़ासतौर से आप देखिए, आपको नाश्ता के ब्रेकफास्ट के बारे में मैं बताऊँ तो सुबह सुबह आपको अंडा मिलेंगे, चाय मिलेंगे, फिर उसके साथ बीच में दूध भी कर दिया गया था, केले भी कर दिए गए थे, बिस्किट मिलते हैं। फिर दोपहर में जो है जब आप आएंगे तो वो पतली सी रोटी, दाल, चावल, हाँ, इतना बेहतरीन खाना, गरम गरम हर चीज़। और जितने भी हमारे हॉस्टल के जो स्टाफ होते हैं, जो डाइनिंग हॉल के, वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग सर, ये वेज और नॉन वेज के सिलसिले में वेज और नॉन वेज, जैसे हमारे यहाँ जानते हैं कि जामिया जो है एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेकुलर इदारा है। यहाँ हमारे मुस्लिम बच्चे और गैर मुस्लिम दोनों रहते हैं और दोनों को हॉस्टल मिलता है, ऐसा नहीं है। तो दोनों के लिए ये होता है कि जिस दिन वेज मिलता, नॉन वेज की बात हुई तो नॉन वेज के लिए जो हमारे बच्चे जो ये नहीं खाते हैं, जैसे गोश्त नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये कहा जाता है, उनके लिए पनीर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा। पनीर। और उनके लिए ये कहा जाता है कि अगर आप इस टेबल पे खाना नहीं चाहते हैं, कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो गोश्त या नॉन वेज की जो है ना सूंग भी नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए टेबल भी अलग इस्तेमाल कराया जाता है। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई जो चाहे वो किसी भी इससे ताल्लुक़ रखते हो, बहुत सारे हैं जो नॉनवेज को यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए बाज़ाब्ता एक अलग से सेपरेट मैनेजमेंट उनका किया जाता है ताकि वो अपना बिल्कुल सुकून के साथ जो है खाना खा सकें और ये कर सकें। इसी तरह जो वेज खाने वाले हैं उनके लिए अलग से बिल्कुल ही सेपरेट इंतज़ाम किया जाता है ताकि वो इन चीज़ों को जो कर सकें। तो ये थी हमारे हॉस्टल के सिलसिले में हमारे तमाम जो कदीम अलुमनाई थे, मैंने उनका जायज़ा लिया। और आइए हम बात करते हैं एहतशाम साहब से। आपका क्या रहा है हॉस्टल के सिलसिले में तजुर्बा, क्या बता सकते हैं? शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जामिया का जब से ये नोटिफिकेशन आया है हॉस्टल का, तो ये ओल्ड स्टूडेंट का इसमें ख्याल किया गया है। हालांकि हम लोग जो है नए स्टूडेंट हैं, जो नए तलबा हैं, वो काफ़ी परेशान हैं अपने फ्लैट को लेके, क्योंकि हमने भी जब यहाँ के जामिया के बीएड किया, अब एमएड में है, अभी तक मुझे हॉस्टल नहीं मिल पाया है। तो मैं ये चाहूँगा कि वीसी साहिबा को और जामिया के जो इंतज़ामिया है कि वो नए बच्चे के लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन निकाले ताकि उनके लिए आसानियाँ हो। और यहाँ पे मैंने बटला हाउस में मैंने देखा है कि लड़कियाँ, बॉय, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो नए तलबा का जो हॉस्टल का इंतज़ाम होना चाहिए। सर, मैं एहतशाम साहब की बात को और ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगा कि वो ये है कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो इस सिलसिले में आया है कि जो जामिया के पुराने स्टूडेंट थे, ऑल स्टूडेंट थे जो हॉस्टल में रहते थे, और कोविड के बाद जब हॉस्टल बंद कर दिया गया तो बच्चे जो है अपने घर चले गए और उसके बाद कंटिन्यू हॉस्टल बंद रहा। तो उसकी वजह से ये हुआ कि अभी तक हॉस्टल बंद है, लेकिन वो बच्चे जो पुराने हॉस्टल में रह रहे थे उनका हॉस्टल अभी तक है, लेकिन वो हॉस्टल में जा नहीं पाए। तो उनके लिए अभी नोटिफिकेशन निकाला गया और उनको अभी एक फॉर्म दिया गया है कि वो फॉर्म फिल करना है और फिर वो अपना हॉस्टल में फिर से एंट्री ले लेंगे। उनके लिए कोई भी अभी इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उनके जो भी उनका टाइम अभी बाकी है हॉस्टल का, वो अपना हॉस्टल का टाइम जो है पूरा करेंगे। नए हॉस्टल के जो स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट को लिया जाएगा हॉस्टल में, उनके लिए बहुत जल्द जो है, शायद हो सकता है कि इसी मंथ के जो है लास्ट में या शुरू में ही आपको नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर तक जो है हमारे जो प्रोक्टर्स हैं, रजिस्ट्रार वगैरह हैं और क्या कहते हैं जो वार्डन्स वगैरह है, प्रोवोस्ट वगैरह है, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है कि नेक्स्ट मंथ तक जो है हम तमाम बच्चों का जो है इंटरव्यू जो है कोशिश करेंगे कंडक्ट करके, और उनको जो है दिसंबर तक जो है, या नहीं तो जो अभी छुट्टी होने वाली है, हमारी जो विंटर छुट्टी होने वाली है, उससे पहले पहले जो हम बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड कर दे ताकि वो विंटर वेकेशन को जो है करने के बाद जो है वो डायरेक्ट जो है अपने हॉस्टल में आ सकें और जामिया का जो है मज़ा ले सकें, मतलब पढ़ाई को एंजॉय कर सकें और पुरसुकून लाइफ जो है गुजार सकें। तो इन्हीं चंद बातों पर जो है हम आज लेते हैं अलविदा। हॉस्टल के सिलसिले में हमने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की और हम अपने तमाम आज के मेहमान और न्यू स्टूडेंट्स और कदीम स्टूडेंट का जो है शुक्रिया अदा करते हैं और आप तमाम नाजरीन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, हम जामिया के हर नए और लेटेस्ट अपडेट को आपके सामने लाते रहेंगे।